नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं घनश्याम सोनी जी। आपने देखा होगा घनश्याम सोनी जी का मामला जो है स्टार्ट है और चंद्रमा जो देवी हैं उनका भी मामला स्टार्ट है। घनश्याम सोनी से चंद्रमा देवी का क्या है और क्या चीज़ें थी आप समझ गए होंगे। लगातार चंद्रमा देवी को कोर्ट ने 420 घोषित किया हुआ है। क्या है और आज 30 तारीख थी। 30 तारीख को क्या हुआ, घनश्याम जी सामने हैं। अभी हमारे द्वारा कोई भी बात या सूचना पहुंचाई जाएगी तो सामने वाला जो बैठा है उसको यही समझ में आएगा कि फला के द्वारा इस चीज़ को कहा जा रहा है। अब जो इनके द्वारा जो सही सूचनाएं हैं, क्या हुआ आज, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हमारे द्वारा टीका टिप्पणी भी कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि घनश्याम सोनी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। क्या हुआ है, आइए घनश्याम जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी आपका स्वागत है। जो भी है उसके बारे में आज जो है 30 मार्च था। आज जो है जिला जज के यहाँ बेल की तारीख थी। अच्छा। तो हम वहाँ गए थे अदालत में। तो अदालत में जब हम गए तो वहाँ पे आज माननीय चंद्रमा देवी जी का जमानत हो गई। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे जब उनकी बेल मंजूर हो गई तो मैं वहाँ से जब मंजूर हो गई मैं वहाँ से हम अपने घर के लिए रवानगी कर दिया। मैं अपने सीनियर वकील के पास गया, उनसे पूछा। उनसे पूछने के बाद मैं वहाँ से निकला गेट नंबर 2 से। वहाँ से हम और हमारा भतीजा सौरभ सोनी दोनों लोग आराम से आ रहे थे। रास्ते में जिला पंचायत का जो ऑफिस है उसके गेट के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक फार्चूनर पे जो है विशाल अग्रहरी उर्फ छोटू अग्रहरी, उनके साथ कम से कम 10 लोग थे। और जो इनके जो है प्राइवेट शैडो थे, पीछे वाली गाड़ी पे इनके प्राइवेट शैडो थे और वो थे। इन लोगों ने हमको देखा तो गाड़ी को वहीं जो है थोड़ी दूर पे रोक दिया और वहाँ से उन्होंने हमको पहले गालियाँ दी। उसके बाद अपने दोस्तों से कहा कि इस साले को आज मार दो। तो जब मैंने उनकी गाली सुनी और मुझे लगा कि मैं आज ख़त्म हो जाऊंगा, तो मैं वहाँ से अपने भतीजे के साथ किसी तरह अपनी जान बचा के भाग के न्यायालय आया। न्यायालय में और रास्ते में ही हमने अपने सीनियर वकील से फ़ोन से बात की हुआ तो उन्होंने हमको उनके ही इशारों पर उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुरंत तुम 112 नंबर पर फ़ोन करो। मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया। 112 नंबर आई। 112 नंबर जो हमारे पास आई तो उसके बाद हमने उसके 5 मिनट बाद हमने एसपी अमेठी से, एसपी सुल्तानपुर से भी बात किया। जब हमने एसपी सुल्तानपुर से बात की तो उन्होंने सदर के कोतवाल से जो है उनका नंबर दिया और उनसे कहा कि आप ऐसी घटना जो है घटी है, आप जाके वहाँ देखिए। तो वो जब आए तो वहाँ पर कोई नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँच गया तो सारे लोग वहाँ से गायब हो गए थे और वहीं पर 112 नंबर और सदर कोतवाली के कोतवाल साहब पूरी अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँचे और बासुरक्षित हमको अपनी गाड़ी के पास ले जाके हमको अमेठी बॉर्डर तक छोड़े। आज दोस्तों मेरे साथ एक घटना जो घटी, आज मैं इस धरती पे ना होता। जिसकी शरण में आज मैं रहता हूँ, भोलेनाथ की कृपा, माँ कालकन मैया की कृपा है जो मैं आज जिंदा हूँ। आपके सामने आपके इस चैनल पर भाई पत्रकार जी के महोदय से की कृपा से जो मैं आज आपके सामने आ रहा हूँ, आपको अपनी घटना बता रहा हूँ। जो घटना आज घटी, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि किसी के साथ, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसी घटना ना घटे। मैं अमेठी के शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि इसके पूर्व हमने एक एप्लीकेशन भी दिया था कि हमें एक सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, क्योंकि मेरा मुकाबला एक बड़े आदमी से है, कि उद्योगपति से है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, वो कहीं भी मेरे साथ कोई हादसा करवा सकता है, जो आज आप लोगों के सामने है। और माननीय श्री जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला जी जो अभी हमने मोबाइल में देखा, एक कह रहे थे कि उसमें जो है अधिशासी अधिकारी का हाथ होता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसके पूर्व आज तक जितने भी मकान दर्ज हुए हैं, हर मकान दर्ज होने पे जो भी अध्यक्ष रहा हो, एक प्रक्रिया इसकी होती है, उसमें जो है चेयरमैन की साइन होती है। ना जानते हो तो इसको जान लें। और ये भी मामला जो मेरा हुआ है, मेरा क्या था उस मकान पे, चंद्रमा देवी जी का क्या था जो उन्होंने मेरे मकान को 292 दर्ज कर दिया।
उन्होंने 292 दर्ज कर दिया और मेरे मकान को कब्जा करवा दिया। उनका क्या था वहाँ पर, जो था इनके आवास के बगल जो 13 बिस्से का प्लाट है, इन्होंने कब्जा किया है। उसमें जो करते करते इन्होंने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर क्यों इंटरफेयर किया, मैं आप लोगों से पूछना। इसमें हमने देखा बहुत लोग कह रहे हैं सत्य की जीत हुई। अभी तो मुकदमा ही मुकदमे में जो है जो किया है कोर्ट ने किया है। कोर्ट इनको 2 साल से BW NPW सम्मन कर रही थी। जब कोर्ट का इन्होंने पालन नहीं किया तो कोर्ट ने इनको जेल भेजा है। हमने नहीं भेजा, कोर्ट ने भेजा है। इन्होंने आज तक कोर्ट का कहना नहीं माना। 4 बार इन्होंने 4 बार हाई कोर्ट गई, वहाँ से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। तो यही चीज़ तो कोर्ट इनको बुला रही है कि आप आगे अपना बताइए। आज तक इसके पहले जरीना बानो जी चेयरमैन थी, तब मेरा मकान मेरे पिताजी इसके के नाम से मेरे नाम ट्रांसफ़र हुआ, उसमें भी उनकी साइन है। और ये जो मेरा मामला दिन एतवार को हुआ, इसकी पूरी फाइल मेरे पास है। मुकदमा चलने दीजिए, हम सबके सामने लाएंगे। आप लोग क्या जानते हैं, 2 लोग इसमें गवाही हैं, वो भी अमेठी के हैं। इसका पूरा प्रूफ मेरे पास है। मैं सबके सामने सारी तस्वीर लाऊंगा। ऐसा जो है कुछ नहीं है जो हवा में तीर मारी जा रही है। आज हमने उसमें कमेंट में देखा कि जो है सत्य की जीत हुई। अरे कोर्ट के बुलाने पे कोई व्यक्ति हो, मैं भी हूँ, जब कोर्ट हमको बुलाएगी मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे जेल के अंदर डाल देगी। तो इसमें कहाँ बात हो गई सत्य की जीत हुई। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अभी अगर हमारे द्वारा कोई खबर चलाई जाती है तो कुछ लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी की जाती है कि जातिवादी है, फला पत्रकार है, ये है वो है। हमारा किसी से कोई जो है वो नहीं है। क्या है ये घनश्याम सोनी, थोड़ा बता दीजिए भैया, क्या है, सामान्य है, ओबीसी क्या है? मैं जो है ओबीसी जात का हूँ। और ये भी बता दीजिए कि आज तक जैसे आपने देखा होगा हमारे चैनल पे खबर चलती रहती है, आपको कहीं समझ में आया कि इसमें कहीं सामान्य ओबीसी अनुसूचित? कभी नहीं आया। आज तक इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। हर काम इन्होंने कागज़ के आधार पे, और मैं जो बात आपको आज बता रहा हूँ सब कागज़ के आधार पे बता रहा हूँ। मेरे 4 पुश्तों से वो मकान हमारे नाम था। चंद्रमा देवी जी चेयरमैन थी, इन्होंने क्यों कर दिया? कोई पूछने वाला आज तक अमेठी में पैदा है? किसी ने इनसे पूछा कि आपने घनश्याम सोनी का मकान क्यों दूसरे के नाम दर्ज कर दिया? कोई आज तक नहीं पूछा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं एक बात शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, कल के मेरे परिवार को कोई भी हादसा होता है, कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और राजेश मसाला जी होंगे। जो आज घटना घटी, उस घटना से मैं इस बात को आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ। तो माँ भगवती, माँ कालकन मैया और भोलेनाथ की कृपा है, जिसकी शरण में मैं 4 घंटा सेवा करता हूँ। आज हम उनको, ऊपर वाले को और अपने भाई पत्रकार जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। लगातार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, जैसे भाई साहब का कहना ये है घनश्याम जी का कि सत्यमेव जयते, ये है वो है। ये कोर्ट की व्यवस्था है, ये हमारा आपका नहीं है। और अभी जमानत है, जमानत, समझ रहे हैं ना, इसमें कोई मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। कोर्ट ने बुलाया इनको, ये भाग भाग के पहुंच रहे हैं हाई कोर्ट 4 बार। कोर्ट का सम्मान ही नहीं। अगर आप ईमानदार थे, और पता नहीं कैसे हैं ये, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो है मीडिया के सामने पहुंचते हैं, इनकी गलती है, अधिशासी की है, फला की है, धमाक। जैसे कोई एक पागल होता है जिसको पता ना हो कि ये है वो है वो है। हम ये नहीं कह रहे कि फला आदमी पागल है, ये पागलों वाला काम है। पहले सत्यता समझिए। 3 साल 4 साल हो गया, BW हुआ, आपका गैर जमानती वारंट जारी होता है और आप कोर्ट का सम्मान आपके द्वारा नहीं किया जाता। आप ईमानदार थे, कोर्ट चले जाते और पेपर दिखा देते कि साहब मैं ईमानदार हूँ, मेरा सिग्नेचर नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। और जो कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया कि तुम 420 हो, और उसके बाद भी 4 बार हाई कोर्ट आना जाना, दीवानी न्यायालय को इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। और यही कारण है कि दीवानी जो भी वहाँ पर हैं, जिनके द्वारा फैसला सुनाया गया है, उनको धन्यवाद है ज़्यादा से ज़्यादा। और सबको ये चीज़ कि कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी
लगातार आप देखिए जहाँ भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है, जब भी उनको टाइम ये होता है आज यहाँ आज वहाँ, कोर्ट का सम्मान तो करिए, लेकिन अगर सामने वाला या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो दिमाग से निकाल दे। संविधान पहले भी था, आज भी है, आगे भी चलता रहेगा। किसी पार्टी, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये कानून सबके लिए है। अगर आपने छेड़ा तो ये छोड़ने वाला नहीं है। और इस घटना से आँख खुल जाना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। 5 दिन हो गया, आज कोर्ट ने इनको दिया है बेल, अभी छोड़ा नहीं है वहाँ से। अभी कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और परसों संभवतः इनको वहाँ से छोड़ा जाएगा। कोर्ट में मामला स्टार्ट है, तारीख चल रही है, और किसी के साथ जब आज तारीख हुआ, फाइनल हुआ, तो इनके साथ घटना दुर्घटना होती है। इनके द्वारा कंटिन्यू सपा ये संबंधी जो अधिकारी थे उनको फ़ोन किया जाता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, और जब मेरे द्वारा सोशल मीडिया पे लिखा जाता है तो कुछ लोगों के द्वारा टिप्पणी की जाती है, ऐसा है वैसा है। हर जगह सीसीटीवी है। और मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे जो है, अगर आपके द्वारा टीका टिप्पणी की जा रही है तो पहले साक्ष्य इकट्ठा कर लीजिए, साक्ष्य इकट्ठा कर लीजिए। इनके द्वारा ये कहा गया, जब ये गेट नंबर 2 से या जो से भी दीवानी न्यायालय से निकले वहाँ सीसीटीवी कैमरा है। जिस जगह इन्होंने ये कहा कि जिला पंचायत ऑफिस है, वहाँ आप जाइए, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि वो शख्स वहाँ था कि नहीं था। जब तक किसी के बारे में जानकारी आपको अगर नहीं है तो शांत रहिए। और अंधभक्ति ये आप दूर कर दीजिए। ये न्यायालय का है, ये मामला जो है वो न्यायालय का है, ये आपके बोलने से नहीं है। आज घनश्याम जी पीड़ित हैं, जिसका मकान, घर, परिवार छिन जाए, उसके अंतरात्मा से पूछिए। और जितने लोग ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, और यही जिला पंचायत अध्यक्ष मीडिया पर चिल्ला रहे थे कि 6 पन्ने की है, हमारे पास ही है, और यही घनश्याम सोनी ने बताया था कि राजेश मसाला जी जो डिग्री मिलती है 36 पन्ने की होती है, 6 पन्ने की नहीं। क्यों जी? जी जी जी। इसके पहले जो इनका इनके बगल हमारी बाग है 13 बिस्सा की, जो इन्होंने कब्जा कर लिया है, उसका स्टे खारिज हुआ था। तो राजेश मसाला जी मेरे बड़े भाई, इन्होंने दिखाया था कि जो है हमारी डिग्री हो गई है। वो स्टे खारिज होने का कागज़ दिखा रहे थे, डिग्री है। जो 6 पन्ने की जो है डिग्री नहीं होती, उसमें पूरा लिखा जाता है कि आपके वादी ने क्या कहा, प्रतिवादी ने कहा, इस पर बहस हुई, इस पर जिरा हुई, तो उस पर कोर्ट फैसला करती है। 6 पन्ने की डिग्री नहीं, आज मैं कह रहा हूँ। और जो इन्होंने हमारे साथ किया है, मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हादसा हो। और मैं एक मिसाल अमेठी की है कि कभी भी किसी का मकान किसी के नाम ना दर्ज हो। और जो मसाला जी कह रहे हैं, अभी हमने एक कागज़ जो है कोर्ट को दिखाया है, उसमें लिखा है साफ साफ कि अध्यक्ष महोदय के आदेश पे ये मकान इनके नाम दर्ज हुआ। ना जानकारी हो, जो व्यक्ति कमेंट करता हो वो कागज़ हमसे आके ले सकता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और ये घटना जो है अस्पताल रोड की है, आपके अमेठी की, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, आपकी अमेठी की अस्पताल रोड की घटना है। उसमें उस कापी में साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर पंचायत अध्यक्ष उस समय चंद्रमा देवी, माननीय चंद्रमा देवी जी ही चेयरमैन थी, जबकि ये घटना है, ये 2018 की घटना है। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि राजेश मसाला जी के द्वारा इतना कार्य किया जा रहा है, ये भामाशाह हैं। हम कहते हैं पूरा जो अमेठी है इनका, ये सब कुछ ले लें, पूरा हिंदुस्तान खरीद लें, हमको तो बड़ा सुपर लगता है कि चलिए कम से कम कोई यहाँ तो है जिसके द्वारा ऐसे कार्य किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जो है अनैतिक कार्य हैं जो कि आज आपके सामने है, और कुछ लोगों के द्वारा कि राजेश मसाला ये कर दिए, वो कर दिए। अरे अच्छा है, सब कुछ चाहिए भाई। अगला कोई अगर किसी को खाना खिला दे तो बहुत सुपर चीज़ें हैं, अगर खाना खिला दिया तो ठीक है, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं ये भी जनता के सामने आना चाहिए। और हमने देखा कुछ पत्तलकार रहे, जब गिरफ्तारी हुई या जो भी था 420 में जो भी था, एक भी खबर किसी ने चलाई नहीं। आज जब ये हुआ जमानत हो गई तो यहीं के फिर छापना शुरू कर दिया खबर। ये कौन सी खबर है? अरे चंद्रमा जी जेल गई उसको छापिए, और चंद्रमा जी छूट गई उसको छापिए। ये पत्रकारिता होती है।
लेकिन आज घनश्याम के साथ हुआ है और कल कहीं भगवान ये न करे आपके साथ हो जाए। भाई घटना पूछना थोड़ी है। और ये कितने ईमानदार हैं आपके सामने है, ये कितने ईमानदार हैं बता दीजिए। वो तो सब जान रहा है। जब इन्होंने मेरा मकान दूसरे के नाम इनकी औरत श्रीमती चंद्रमा देवी ने दर्ज कर दिया और इन्होंने 13 बिस्से का प्लाट जो हमारे बगल है, हमारे तीन भाई के नाम है, राधे श्याम, घनश्याम और बजरंगी के नाम है। 13 बिस्सा मेरे खितौने में है। इन्होंने जो है लगभग 5 बिस्सा छोड़ा हुआ है, बाकी पे सब इन्होंने कब्जा कर लिया है। आज उसका मामला न्यायालय में चल रहा है। इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हुआ है, जो इन्होंने कोर्ट का कहना नहीं माना। जब उस पर स्टे था, स्टे के बाद इन्होंने उस ज़मीन को कब्जा कर लिया। अब आपको समझ में आया कि कितने ईमानदार हैं। प्राइमरी पाठशाला देवीपाटन, रायपुर, फुलवारी, अमेठी में सरकारी विद्यालय है। विद्यालय की बिल्डिंग टूटी हुई थी। इनको ये मालूम हुआ कि विद्यालय की बिल्डिंग टूटी हुई है। किसी ने कहा भाई साहब इसको ठीक करवा दीजिए। इन्होंने उस बिल्डिंग को जो है अच्छे से ठीक करवा दिया और बिल्डिंग ठीक ठाक है। वहाँ पर जो अध्यापक रहे, जो भी चीज़ें हैं ठीक ठाक हैं, सब कुछ अच्छी हैं। लेकिन प्राइमरी जो विद्यालय खुला हुआ है उसमें शासनादेश में लिखा हुआ है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब नाम, बिल्डिंग, कक्ष संख्या कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, जिसके द्वारा अगर आपने विद्यालय को ठीक करवाया है या जो भी चीज़ें आपने दिया है तो सप्रेम भेंट के नाम से दीवार में पत्थर में आपकी फला के उससे करके दीवार में चिपकाया जा सकता है, दीवार में लिखवाया जा सकता है, लेकिन पत्थर की मूर्ति नहीं लगवा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल को ज़मीन कब्जा करने की नीयत से इनके द्वारा पत्थर की मूर्ति अपने माता पिता की स्थापित की गई है। लेकिन शासन सत्ता का मामला है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष है, इसलिए कार्रवाई संभव नहीं है। और वहीं एक झूठी सी तहरीर अभी कोई थाने में भेज दे, यही प्रशासन काम करना तत्काल स्टार्ट हो जाता। क्यों? और तो स्वाभाविक है। इसके पहले जो है शासन प्रशासन ने क्या किया, आप लोगों ने देखा। NPW हुआ, 82 हुआ, कभी कोई पुलिस गई इनको करने गिरफ्तार। तो यही तो है सत्ता का हनक। मामला 82 तक गया, कोर्ट ने इनको भेजा। शासन प्रशासन का नहीं हिम्मत थी भेजने की, कोर्ट ने इनको भेज दिया, जाना ही पड़ा आखिरकार जेल। और लगातार यही पुलिस प्रशासन, हम जा रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही। चंद्रमा जी इलाहाबाद गई हैं, चंद्रमा जी गई हैं वहाँ। यही पुलिस कोई घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर अपराधी को खोज लेती है। चंद्रमा को खोज ही नहीं पाई आज तक। अब आप समझ लीजिए कि कितना फास्ट काम हो रहा है। ये है शासन प्रशासन। पैसा हो, सत्ता हो, व्यवस्था हो तो आपके लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस आपके घर जाएगी ही नहीं। और अगर आप एक साधारण घर से हैं, आपके पास कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक, सामाजिक कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, सहारा नहीं है, तो यही पुलिस टांग के भेज देगी आपको। क्यों भाई? स्वाभाविक है। आप लोग देख रहे हैं इसको कि कब कैसे कितने महीने तक चला। कभी पुलिस ने उसको, अब पुलिस जब वहाँ से सम्मन आता रहा, पुलिस अपनी रिपोर्ट लगाती रही। मैं गए मौके पे, चंद्रमा देवी मिली नहीं, ये लोग मिले नहीं। कुछ दिन पहले अभी कुछ स्टार्टिंग में था इनका, या इनके जो सीनियर वाले भाई हैं उनका मामला रहा। उनको ये चीज़ नहीं जो है जानकारी ही नहीं थी कि कोर्ट से कोई पेपर भी आया है। एक पेपर थाना कोतवाली जैसे पहुंचता है, इनके भाई राधे श्याम को देवीपाटन से सुबह 5, साढ़े 5 बजे अमेठी पुलिस पहुंचती है और उठा करके सीधा भेज देती है। अब आप सोचिए कितना फास्ट काम हो रहा है कि आप 5 बजे भी देवीपाटन जाएंगे तो पुलिस आपको उठाएगी, भेज देगी। और यही चंद्रमा है, उनको छूने की हिम्मत नहीं है। पता ही नहीं चलेगा साहब का कि कहाँ चले गए, अमेठी थाने में या गौरीगंज या मुंशीगंज, किस थाने में चले गए पता ही नहीं चलेगा। क्यों भाई? स्वाभाविक है। सुबह 5 बजे अमेठी का पूरा, जैसे मेरे भाई जो हैं आतंकवादी थे, अमेठी का पूरा शासन प्रशासन पहुंच गया। 5 बजे से पूरा लोकेशन देने लगा कि राधे श्याम जी मंदिर में आ गए हैं, माता का श्रृंगार करना। एक मंदिर से किसी भक्त को एक मंदिर से उठा लेना कितनी बड़ी शर्म की बात है। आज कहना नहीं चाहिए, आज उन्हीं की देन है, उन्हीं का श्राप लगा है कुछ लोगों को जो ये हादसा हुआ। किसी मंदिर से किसी भक्त को उठाना कितना बड़ा अपराध है। मेरे हिंदू भाई सभी इस बात को जानते होंगे।
अब आप समझ गए होंगे पूरी कहानी, बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं, खबर बनाने का उद्देश्य किसी की छवि धूमिल करना नहीं है। सत्यता आप समझिए और अंधभक्ति छोड़िए। कोई भी हो, इस चैनल पे चाटुकारिता नहीं है। जो सत्य होगा, पेपर होगा, उसी पर आधारित है। जितना भी कहा जा रहा है सारा पेपर है। जब जिसको ज़रूरत होगी सामने, आपको जब भी चाहिए, पूरा साक्ष्य है। यहाँ चाटुकारिता नहीं है, 500 छाप की पत्रकारिता भी नहीं है। क्यों भाई? स्वाभाविक है, आज तक कोई जो है कह नहीं सकता, आज तक कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इस पर मैं जो है गर्व करता हूँ। आप जैसा शेर अमेठी में कोई नहीं है। फिलहाल आपने देखा, जो खबर बनाने का उद्देश्य किसी की छवि धूमिल करना था ही नहीं। और आपको पता होगा, यहाँ छोटी छोटी बात को लेकर के लोग जवाब देना, साक्ष्य देना जरूरी नहीं समझते। हर मामले को तत्काल सामने वाले ने मेरा सम्मान को ठेस पहुंचा दिया, एप्लीकेशन लेके थाने चले जाएंगे। गिरेबान में कोई नहीं जो है झांक कर नहीं देखता कि क्या हमने ऐसे कोई कार्य किया है, क्यों गया एप्लीकेशन, अगला क्यों लेके गया, आपने उससे पूछा। लेकिन कोई मतलब नहीं, किसी के ऊपर झूठा FIR लिखा हो, किसी के ऊपर ये करो, यही काम, मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम है, दूसरा नहीं है। फिलहाल फिर हमारे द्वारा कि किसी की छवि धूमिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, अपनी बात थी, जो वाद विवाद था, यह बात शासन सत्ता तक और आम जनमानस के बीच जाना चाहिए कि कल के कोई घटना इनके साथ घटती है तो शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। क्यों घनश्याम जी? स्वाभाविक है। तो कल के मेरे साथ कोई घटना, यदि मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है, शासन प्रशासन और माननीय श्री राजेश मसला जी इसके जिम्मेदार होंगे। कोई भी घटना मेरे परिवार, जो आज घटना घटी, इस घटना से मेरे परिवार को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। मेरा परिवार सदमे में है कि कब किसी भी घटना, किसी भी वक्त मेरे परिवार को क्या हो सकता है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।